हेलो फ्रेंड्स। हम भारतीयों को अपने रुपए से बहुत प्यार है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, दिन प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो आज हम अपने रुपए की अब तक की दिलचस्प यात्रा को जानेंगे और अंत में यह भी देखेंगे कि किस सरकार के समय पर यह सबसे ज्यादा कमजोर हुई थी। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 जब भारत ने आज़ादी की सांस ली, तब न सिर्फ देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा था, बल्कि उसकी मुद्रा भारतीय रुपया भी एक नई आर्थिक यात्रा की शुरुआत कर रही थी। उस समय एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 1 रुपए थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 रुपए। पर क्या यह सच है? आगे जानेंगे। 1947 में भारत पर विदेशी कर्ज ना के बराबर था। अर्थव्यवस्था अभी नई थी और वैश्विक व्यापार की प्रकृति बहुत अलग थी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। आने वाले दशकों में भारत और उसका रुपया कई तूफानों से गुजरा। कभी युद्ध, कभी आर्थिक नीतियां, कभी वैश्विक मंदी, तो कभी घरेलू असंतुलन। हर एक घटनाक्रम ने रुपए की कीमत को गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने ब्रिटिश के पाउंड स्टर्लिंग आधारित प्रणाली को बनाए रखा। अमेरिकी डॉलर से सीधा कोई रिलेशन नहीं था, पर इसके बावजूद $1 की कीमत लगभग 3 रुपए के आसपास थी। जी हाँ, आप में से ज्यादा लोग इस जानकारी से चौंक गए होंगे। आगे जैसे जैसे भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की राह पकड़ी, भारी उद्योगीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर और विदेशी मुद्रा नियंत्रण, मुद्रा की वास्तविक ताकत पर असर पड़ा। 1966 में भारत ने पहली बार रुपए को डिवैल्यू किया। उस समय $1 लगभग 7.5 रुपए का हो गया। यह निर्णय कड़वा था, लेकिन उस समय के आर्थिक हालात, जैसे कि 1962 का इंडो चाइना वॉर और 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर, कृषि संकट और विदेशी मुद्रा की कमी ने सरकार को ऐसा करने पर मजबूर किया। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और 1977 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, तब तक रुपया डिवैल्यू होकर लगभग 9 रुपए तक गिर चुका था। आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता दल ने केंद्र में सरकार बनाई और यह सरकार मार्च 1977 से जनवरी 1980 तक चली। उस समय रुपया में थोड़ी मजबूती देखी गई और $1 के मुकाबले रुपया औसतन 8 रुपए 20 पैसा पर था। लेकिन बहुत दिनों तक रुपए सिंगल डिजिट में नहीं रह सका। 1985 तक डॉलर की कीमत 12 रुपए तक पहुंच गई। 1989 के अंत तक डॉलर के मुकाबले रुपया एवरेज 16.5 रुपए तक जा चुका था। इस अवधि में यानी 1980 से 1989 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पहले 5 वर्षों में श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी हत्या के बाद श्री राजीव गांधी। दिसंबर 1989 से जून 1991 तक जनता दल के नेतृत्व में बने गठबंधन सरकार के दौरान $1 की कीमत लगभग 20 रुपए हो गई थी। फिर आता है 90 का दशक। 1991 में भारत गहरे आर्थिक संकट में घिर गया। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि 2 हफ्ते का आयात भी मुश्किल था। IMF से सहायता लेनी पड़ी और बदले में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। 1991-92 में रुपया औसतन 24.5 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। 1993 में भारत ने रुपये को आंशिक रूप से और फिर 1994 में चालू खाते पर पूर्ण रूप से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में बदल दिया। अब रुपया बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर था। 1998 में परमाणु परीक्षण और एशियाई आर्थिक संकट के चलते रुपया 42 प्रति डॉलर तक गिर गया। मार्च 1998 से अप्रैल 2004 तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय रुपया 42 से 46 के बीच रहा। फिर आता है 2000 से 2010 का दौर। इस दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। IT सेक्टर ने गति पकड़ रखी थी। विदेशी निवेश भी तेज गति से भारत में आ रहा था और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था। इन सब के कारण रुपया को मजबूती मिल रही थी और 2007 में रुपया 39 प्रति डॉलर तक मजबूत हो गया। लेकिन फिर आई 2008 की वैश्विक मंदी और सब कुछ बदल गया। डॉलर मजबूत हुआ, निवेशकों ने पैसे निकाले और रुपया 50 के पार चला गया। इस दौरान केंद्र में UPA की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2013 में
अमेरिकी फेड की टेपर टैंट्रम घोषणा के बाद निवेशकों ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पैसा निकालना शुरू किया। यह आपको बता दूं कि टेपर टैंट्रम में अमेरिकन सेंट्रल बैंक फेड, जैसा कि हमारे यहाँ आरबीआई होता है, ने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को घटा दिया था। आरबीआई ने स्थिति को संभालने के लिए ब्याज दरें बदली, डॉलर की बिक्री की और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन उसका प्रभाव कुछ खास नहीं हुआ। रुपया गिरता ही गया और वित्त वर्ष 2013-14 तक 60 के पार चला गया। उसी वर्ष हुए लोकसभा इलेक्शन में यूपीए की सरकार को जाना पड़ा और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी के पहले 5 वर्ष के कार्यकाल में रुपया 61 से 70 के बीच घूमता रहा। बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल शुरू हुआ 2019 में। 2020 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। भारत में लॉकडाउन, आर्थिक ठहराव और वैश्विक अस्थिरता के चलते रुपया 74 से 75 तक पहुंच गया। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आया और अमेरिकी फेड की आक्रामक ब्याज दरों ने डॉलर को और मजबूत किया। अक्टूबर 2022 में पहली बार रुपया 83 प्रति डॉलर के पार चला गया। रुपए के गिरावट के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं, उन्हें भी यहाँ जान लेना जरूरी है। उनमें से कुछ कारण हैं व्यापार घाटा, विदेशी निवेशों का प्रवाह, अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था, महंगाई और ब्याज दरों में अंतर। चलिए आगे इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले 25 वर्षों में किस सरकार के टाइम रुपया में कितनी गिरावट रही। तो शुरू करते हैं 1998 से। 1998 से 2004 तक केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, जिसमें प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इस टाइम रुपया 9.22% तक गिरी थी। बाद में 2004 से लेकर 2009 तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस टाइम रुपया गिरी 2.18%। सेम गवर्नमेंट रिपीट हुई 2009 में और ये 2014 तक चली। मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे और इस टाइम रुपया बहुत ज़्यादा गिरी, 27.61%। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाया और प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी। 2014 से लेकर 2019 तक रुपया गिरी 14.36%। सेम गवर्नमेंट रिपीट होती है 2019 में और 2024 तक चलती है। इस टाइम रुपया गिरी 13.57%। 2024 में हुए लोकसभा इलेक्शन में फिर से बीजेपी की ही सरकार रिपीट होती है और प्रधानमंत्री बने रहते हैं श्री नरेंद्र मोदी और इस टाइम रुपया 87 से लेके 88 के बीच में घूम रही है। यह चार्ट देखकर समझ में आता है कि रुपया सबसे ज़्यादा डिप्रिसिएट हुई 2009 से 2014 के बीच, जिस टाइम 27.61% तक रुपया गिरी। हाल ही के वर्षों में आरबीआई ने सक्रिय मुद्रा नीति अपनाई है, डॉलर बेचकर रुपए को संभाला, ब्याज दरों का समायोजन और व्यापार घाटा नियंत्रण करने की कोशिश है। रुपया अब लगभग 87-88 के बीच घूम रहा है, पर वैश्विक घटनाएं और घरेलू नीतियां इसे प्रभावित करती रहेंगी। 3 रुपए से लेकर 87 रुपए तक की यात्रा केवल संख्याओं की कहानी नहीं है, यह भारत के हर आर्थिक फैसले, हर वैश्विक संकट और हर नीति बदलाव की छाप है। जहां एक और रुपया गिरता दिखता है, वहीं यह भी सत्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आने वाले वर्षों में यदि भारत उत्पादन, निर्यात और निवेश के क्षेत्र में संतुलन ला सका, तो यह संभव है कि रुपया फिर से अपनी मजबूती की ओर लौटे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।